जिसको हम सभी आज मातृ दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी मातृशक्तियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो एक बार जोरदार आप सभी आज अपने लिए तालियां बजाएं। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पधारे हुए अतिथियों को सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं लायंस क्लब के अध्यक्ष सम्मानीय बहन शशि संघवी जी। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे बीच सम्मानीय बहन लायंस सुनीता पाठक जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप लायंस क्लब के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथ ही साथ हमारे बीच प्रोफेसर बीके धिंदा बहन जो एमपी शर्मा नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमारे बीच नामली नगर परिषद की उपाध्यक्ष बहन पूजा योगी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं अनुरोध करती हूँ हमारी सम्मानीय आदरणीय सविता दीदी जी को, जो बदलाम सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका हैं। आप भी आए, अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही साथ मैं सम्मानीय गीता दीदी जी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह दिन हम सभी मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं और सर्वोच्च हमारे माता कहें, पिता कहें, वो सर्वोच्च सत्ता, परम पिता परमात्मा हैं। तो आज हम परमात्मा पिता को भी उस मातृ दिवस की बधाई देते हैं। और मातृ दिवस के अवसर पर हमारे बीच आप सभी माताओं को पुनः हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की नींव और अस्तित्व का आधार ही माँ होती है। तो अभी हम सभी उस परम पिता को एक माँ के स्वरूप में बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके प्रेम का अनुभव करते हुए कुछ क्षणों के लिए उनके प्रेम में खो जाते हैं।
शब्द है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है जिसको आज तक कोई भी समझ न सका। तो आज ऐसी माताओं की सभा कहें यहाँ उपस्थित है, हमारे मंचासीन भी सभी माताएं हैं। तो हमारे सभी अतिथियों का भी हम स्वागत सत्कार करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का पट्टे द्वारा और ताज द्वारा, तिलक द्वारा स्वागत सत्कार करें और आप सभी तालियों के द्वारा स्वागत सत्कार करते रहें। तो जोरदार तालियां बजाएं हमारे सभी अतिथियों के लिए और आज अपने लिए भी। मुस्कुराए शीतल किरण फैलाए, मंगलमय मधुर स्वर से ऐसा नशाए। स्नेह पुष्प से महक उठा पाकर प्रभु का दामन। स्वागत हम सबने ताज द्वारा किया। अब कुमारी जेलिसा अपने मन के भाव नृत्य को लेकर आ रही है और नृत्य के द्वारा आप सभी मातृ शक्तियों का
बहुत ही सुंदर ढंग से स्वागत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कुमारी जेनिसा। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम कुमारी जेनिसा का स्वागत करें। धन्यवाद कुमारी जेनिसा का। एक बार बहुत तहे दिल से और जोरदार तालियों से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माँ वो मात्र शक्ति है जिसमें पूरा संसार ही समाया हुआ है। वह शक्ति जो निस्वार्थ सेवा, त्याग और ममता की प्रतिमूर्त है। साथ ही आज जब दुनिया इस भौतिकता की ओर बहुत बढ़ रही है, तब माँ ही वो शक्तिशाली स्तंभ है जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़े रखती है। माँ हमें करुणा, सहनशीलता और दूसरों के लिए जीने की भावना सिखाती है। तो यह ब्रह्मा कुमारीश्वरी आज यही संदेश देती है कि यदि ईश्वर को देखना है, यदि ईश्वर को देखना है तो माँ के चेहरे पर देखो। यदि ईश्वर से बात करनी है तो माँ के हृदय से करो, क्योंकि मातृ शक्ति में वो साहस, वो दृढ़ता, वो अपार शक्ति सब कुछ समाया हुआ है। और हम बड़े गर्व से कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जिसको मातृ शक्ति द्वारा ही ये संस्था संचालित है और स्वयं इसका नियंता परमपिता परमात्मा शिव है। तो आज हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आप सभी माताओं का, मातृ शक्तियों का अपने शब्दों के द्वारा आप सभी को आशीर्वचन भी देंगे और आप सभी का स्वागत भी करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम श्रद्धेय परम पिता, जो कि हम सब के सारे जगत की माता भी है और पिता भी है, उस पिता को हम आज के इस पावन दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनकी ही शक्तियों से, उनके ही पावर से हम सब कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और करने की शक्ति भी उसी से हम सबको
मिलती है तो वो ही हम सब के परम माँ हैं और परम पिता भी हैं। साथ ही आप सब वंदे मातरम को भी मेरा सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन। आज के इस मातृ दिवस की आप सबको बहुत दिल की गहराइयों से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम आप सबका सम्मान और परमात्मा के घर में आप सबका स्वागत के लिए और मातृ दिवस क्या है उसको भी समझने के लिए हम सब एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इसमें मंच पर उपस्थित हैं लायंस क्लब की अध्यक्ष हमारी प्यारी मीठी शशि बहन, साथ ही हमारी उपाध्यक्ष सुनीता बहन और इसके साथ साथ हमारी मीठी प्यारी पूजा बहन जो कि नामली से यहाँ पधारी हैं, उपाध्यक्ष हैं नगर परिषद की, और इसके साथ साथ हमारे आयुष ग्राम से आई हमारी प्रिंसिपल बहन और साथ में गीता बहन, आरती बहन और आप सबका इस प्रभु के दरबार में और अनुभूति सभागृह में सबका दिल की अंतर गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हम सब बहुत सुंदर विषय को लेकर हुए हैं, मातृ दिवस। वैसे तो महिला दिवस मनाते ही हैं, लेकिन माँ का दिन है आज, और मैं कहती हूँ माँ का दिन कौन सा दिन नहीं होगा है। 365 दिन में कोई दिन ऐसा है जो माँ का दिन नहीं है। आप सब बताइए, सभी मदर्स बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, धरती की माता है, और क्या समझती हैं आप सब? एक बच्चे की माँ है, 2 बच्चे की माँ है, 4 बच्चे की माँ है कि पूरे जगत की माँ है? हमारे इस भारत भूमि पर कितने ना माँ अपनी कुर्बानी देती हैं। हम याद करते हैं उन इतिहास के पन्नों को, तो एक पन्ना धाये माँ जो कि अपने बालक का बलिदान दे और राजकुमार का रक्षा कर, कितना बड़ा बलिदान है ना? सबको पता है कितना बड़ा बलिदान है। उनकी बलिदान के लिए ताली तो हो जाए। अभी वर्तमान समय में क्या ऐसी माँ निकली है जो इस तरह से बलिदान दे दे? अभी तक, अभी के युग में, अभी के समय में ऐसा कोई भी नहीं है। क्या कहेंगे? पहले अपने को बचा, दूसरे तो बाद में, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को बचाकर, और वो भावी राजा बना उदय सिंह जी, जो हमारे भारत की रक्षा कर, राजपूत की रक्षा कर, पूरे मुगलों की गुलामी से छुड़ाया, और आज कितना बड़ा नाम हो गया। तो ऐसे हम पुत्र को जन्म दें जो कि भारत में अपना भी नाम करे और माँ का भी नाम करे, लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। समय अनुसार हम सब भले भौतिकवाद हो गए, आधुनिकवाद हो गए, लेकिन
आध्यात्म की जो शक्ति है उस शक्ति को हम सब भूल गए और कैसे पालना देनी चाहिए वो नैतिकता को भी भूल गए। इसलिए तो जो घटनाएं घट रही हैं आज देश में वो क्यों घट रही है, उसमें भी दोषी कौन होगा? माता पिता ही होंगे ना, क्योंकि पालक हैं बच्चों के। और माता पिता ही यदि अच्छा संस्कार दे, अच्छी संस्कृति सिखाए बच्चों को, तो बच्चा भी बहुत ऊंचा हम सब का नाम कर सकता है और उसके खुद का भी नाम ऊंचा हो सकता है। लेकिन वो संस्कार अभी देने की ताकत नहीं है, वो संस्कार देने की ताकत नहीं है। इसलिए हम सब अभी आधुनिक बन गए हैं। इसीलिए आप सबको जरूरत है आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने की। कुछ पल, कुछ समय स्वयं के लिए निकालें, स्वयं के संस्कारों को बदलें और अपने संस्कारों से अपने बच्चों का भी संस्कार को दें। तब हम सभी उस भारतीय संस्कृति को उजागर कर सकते हैं और जो हम सब एक रोल अदा कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे एक बच्चा था तो बच्चा स्कूल जाता था और रोज कुछ न कुछ उठाकर ले आता था। माँ को दिखाता भी था लेकिन माँ कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वही बच्चा बहुत बड़ा चोर बन गया और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसको फांसी की सजा मिल गई। तो जब कहते हैं ना फांसी की सजा मिलती तो अंतिम इच्छा पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो कहता है मेरी माँ को बुला दो, है ना, मेरी माँ से मुझे एक बार मिलना है। जब उसकी माँ को बुलाया गया तो कहा मेरी माँ, मैं अपनी माँ को हर चीज़ बताता था लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं। है ना, सुनती जरूर थी तो इनके दोनों कान पहले काट दिए मेरे मरने से पहले। तो ये संस्कार है क्या? कुछ भी चीज हो, छोटी सी भी छोटी चीज हो, यदि बच्चा उठाता है और वो बताता भी है तो आप उसको अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि उसके जेल जाने का कारण भी माँ है, उसके फांसी लगने का कारण भी माँ ही है। तो क्यों नहीं हम माँ एक यशोदा का रोल करें, एक कौशल्या का रोल करें, बहुत अच्छा रोल करें। बहुत अच्छा रोल मिला हुआ है, बच्चे को राम की तरह बनाए, श्री कृष्ण की तरह बनाए और हम भी उसके साथ साथ हमारी भी महिमा हो। तो ये संस्कार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और एक आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम सबको प्राप्त होगा। पुनः मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। माँ वो होती है जो बचपन से हमें जन्म देने से लेकर पालन पोषण करने से लेकर एक अच्छे संस्कार भरने तक और एक अच्छा नागरिक बनकर जीवन में अच्छे कर्म करने तक की प्रेरणा माँ ही देती है। इसीलिए सिर्फ माँ के रूप में नहीं बल्कि गुरु, शिक्षक, सब कुछ माँ ही होती है। और आज दुनिया में भी अगर हम देखें, इतना जीवन तनावग्रस्त, चिंता, भय सब कुछ हो रहा है, इस स्वार्थ के वातावरण में सब उलझे हुए हैं, तब भी माँ की ममता धूप में छाँव की तरह होती है। तो कैसे हम मातृशक्ति को भी आध्यात्मिकता द्वारा फिर से
जागृत करें, क्योंकि मातृशक्ति कहते हैं, लेकिन आज सभी माताएं अपने अंदर की उन शक्तियों को भूलते जा रहे हैं, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार कहें, वो संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी जी हैं, जो हम सभी को बताएंगे कि कैसे हम उपस्थित हैं लायंस क्लब की अध्यक्ष बहन शशि संघवी जी, जो हम सबको आज इस मातृ दिवस के अवसर पर हम सबको अपनी शुभकामनाएं देंगी। तो अनुरोध करती हूँ मैं सम्माननीय बहन शशि संघवी जी से। ओम शांति। आदरणीय हमारी ब्रह्मा कुमारी प्यारी सविता दीदी, मंच पर आसीन और मातृशक्ति सभी ब्रह्मा कुमारी और सदन में उपस्थित सभी मातृशक्ति को शशि संघवी का सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। आप सभी को आज मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मन है जीवन का झरोका, उसका प्रेम है अनोखा। ये दिन उन सभी माताओं को समर्पित है जिन्हें हमें इस दुनिया में लाए, पालना की, सिखाया और एक अच्छा इंसान बनने के लिए पूरी जिंदगी लगा। पहली दोस्त है माँ, शिक्षक है माँ, जिंदगी है माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली ही है माँ। मातृत्व तो कोई एक शब्द नहीं है, यह तो एक संपूर्ण भावना है। त्याग, ममता, प्रेम, धैर्य एवं सहनशीलता की पराकाष्ठा है। माँ की ममता की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वह अपने सपनों को छोड़कर बच्चों के सपनों को जिंदा करती है। उसका प्यार निस्वार्थ है। और आज हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी माँ और अपने पूज्य जनों सभी को आदर करेंगे, उनको प्यार देंगे और उनको समय भी देंगे। आज की इस जनरेशन की एक खासियत है कि वो अपने माँ बाप को समय नहीं देते हैं। पैसा चाहे दे दें पर समय नहीं है उनको पास, जबकि उनको ज़रूरत समय की भी होती है कि कोई उनके पास थोड़े क्षण बैठ जाए और उनका दुख दर्द भी सुने। क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम अपनी माँ के साथ कितने साल और जिंदा रहेंगे, माँ कितने साल हमारे साथ जिंदा रहेगी। इसलिए हमें माँ का आदर और सम्मान तो करना ही चाहिए। आज मैं अपनी स्वर्गीय माँ को भी याद करती हूँ और उनको भी श्रद्धांजलि देती हूँ। माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है, क्योंकि माँ के रहने से जीवन में कोई गम नहीं होता है। पर इसके लिए आज हमको थोड़ी माँओं को भी थोड़ा समझना होगा और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना होगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो गलत रास्ते पे चली जा रही है। क्योंकि माँओं को भी समय नहीं है अपने बच्चों के पास। आज इस भागती दौड़ती दुनिया में कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, तो क्लब पार्टियों ज्वाइन कर लेता है, पर अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता है। इसलिए हम माँओं को भी इसके लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। और आज मातृ दिवस पर मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि परमपिता परमेश्वर हमको भी इतनी शक्ति दे कि हम भी अपने पद को सही जगह से चला सकें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। जैसा कि हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदी इतने शांति से और इतने अच्छे से हमको समझाती हैं, इतने प्यार से समझाती हैं, हम भी उतने ही प्यार से अपने बच्चों को समझा सकें। ईश्वर से बस यही मांगती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। मैं ब्रह्मा कुमारी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो आज इतने पावन दिन पर उन्हें हमें बुलाया और आज कुछ बोलने का मौका दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ने इतने सुंदर शब्दों से अपना आशीर्वचन हम सभी को दिया। अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय गीता दीदी जी से, जो हम सबको पुनः उस मातृ शक्ति की शक्तियों को कैसे जागृत करें और शक्ति स्वरूपा, जिनको आज हम देवी माँ के रूप में मानते हैं। हर घर में देवी लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ का आप सभी मातृ शक्तियों में ही वास होता है।
लेकिन वो पुनः वो शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे आए और सभी को हम कैसे जागृत करें, तो इस बारे में बताएंगे हमारे बीच उपस्थित आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो सृष्टि के पालनहार है, उस माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित मीठी प्यारी माताएं, आज हम सभी मातृ दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और वैसे देखा जाए तो हमारे देश में शायद ये मातृ दिवस मनाया नहीं जाता था। ये विदेश की कुछ नीति रीति हैं जहाँ रिश्तों का महत्व नहीं है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, माता पिता उसको अपना सानिध्य नहीं दे पाते और हर रिश्ते से वो बच्चा दूर होता, अकेला जीवन जीता और अकेला ही सारा जीवन रहता। तो इस तरह से इन रिश्तों की कड़ियों में एक एक रिश्ते के लिए विशेष दिवस उन लोगों ने नियुक्त किया। आज हमारे देश को क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, लेकिन कालचक्र जब घूमता है ना, तो इन सब चीज़ों की जैसे हमें आवश्यकता पड़ी और आज हम ये दिन मना रहे हैं। तो देखा जाए जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, परमात्मा का सुमिरन करते हैं, तब हम परमात्मा को सबसे पहला शब्द जिससे हम उनको संबोधित करते हैं, हम कहते हैं तमयो माता पिता, बाद में कहते हैं, लेकिन हम माँ से उनको संबोधित करते हैं। और जब सृष्टि के पालना की बात आती है, हम लोग तो 1-2 की पालना करते हैं, 10-12 की पालना करते हैं, है ना। लेकिन जब सृष्टि के पालना की बात आती है, जहाँ जीव जंतु पशु पक्षी मानव, तब हम उस परमात्मा को कहते हैं ओ पालनहार। तो ये जो मातृत्व गुण है, ये एक गुण है। और ये गुण जब परमात्मा ने देखा कि इस सृष्टि में इस गुण का जब अभाव आने लगा और भगवान ने इस धरती पर हमको भेजा, तो एक एक मानव को बहुत सुंदर तरीके से श्रेष्ठ शक्तियों से, श्रेष्ठ गुणों से, श्रेष्ठ संस्कारों से मानव का जीवन सदा ही सजा रहे। तो इसलिए उस नारी के अंदर परमात्मा ने गिफ्ट के रूप में परमानेंट ये मातृत्व का गुण भरकर भेजा। और उस माँ के रूप में हर एक मानव को आज वो परमात्मा कितने अच्छे रूप से उसको सद्मार्ग पर चलना सिखा रहा है। आज किसी भी तरह की कोई परिस्थिति होती है, जैसे हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा जब उसको कोई दर्द होता है, कोई कष्ट होता है, वो बहुत रोता है, लेकिन जैसे उसको माँ की गोद मिलती है, माँ का स्पर्श मिलता है, तो ऐसा क्या होता है उस स्पर्श में, तो वो अपने दर्द को भूल जाता है। ऐसा ही उस ईश्वर का सानिध्य है। आज के समय में जहाँ चारों तरफ भय है, जहाँ चारों तरफ चिंता है, चारों तरफ का वायुमंडल दुख से, अशांति से भर रहा है, आज का जो माहौल बना हुआ है, इस परिवर्तन काल को हम बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। कईयों के मन में विनाश का भय है,
कईयों के मन में क्या होगा ये प्रश्न उठ रहा है। तो भगवान ने हमें वो दायित्व सौंपा है। जैसे बताया कि माँ की गोद में बच्चे का दर्द उसे पता नहीं चलता और वो अपने दर्द का काल समाप्त करके, है ना, खुश हो करके फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता, अपना जीवन शुरू करता है। तो ऐसा ही दायित्व भगवान ने हम सबको दिया है। तो आज सृष्टि जिस कगार से गुजर रही है, जिस दुख से गुजर रही है, तो ऐसे समय में हम उस पालनहारे परम पिता परमात्मा जो हम सभी की माँ है, उस माँ से हम अपना नाता जोड़ें और वो गुण को अपने अंदर इतना बेहद रूप में भर लें जो हम अपने विचारों के पवित्र संकल्पों को, पवित्र भावनाओं को इस सृष्टि पर प्रवाहित करें, जो आज हर एक मानव तड़प रहा है और तरस रहा है। उसके अंदर का वो भय मिटे और इस परिवर्तन काल को वो सहज रूप से, है ना, क्रॉस कर सकें और अपने जीवन को बहुत हंसी खुशी से पूरा कर सकें। तो जो गुण है वो एक माँ का गुण बहुत अच्छी संस्कार देने का है, बहुत अच्छी पालना करने का है, और जो कार्य परमात्मा का है पालन करता वही ऊंच कार्य भगवान ने नारी शक्ति को दिया है। तो हम सभी माताओं बहनों को उसके दायित्व को समझ करके और आज जो संसार को देना है और जो संस्कार देने हैं उससे हम अपने मन को भरपूर करें, अपनी बुद्धि को भरपूर करें और अपने बच्चों को भी, अपने परिवार में भी उन गुणों का बहुत अच्छे रूप से आदान प्रदान करें। क्योंकि आज हम स्कूल में कितनी भी शिक्षा दिलाते हैं, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखते हैं? हम अपने माँ और पिता से सीखते हैं, इसमें भी माँ से ज़्यादा सीखते हैं। तो जैसा हमारा कर्म होगा हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही वो बच्चे हमसे सीखते जाएंगे और जो सीखकर देखकर सीखा जाता है वो श्रेष्ठ संस्कार बहुत मजबूत होता है और वो सारे जीवन में साथ चलता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। कहते हैं ऊपर देखें तो भी आसमां है और नीचे जहाँ बैठे हैं वो भी धरती माँ है और उसके बीच में जो बैठे हैं वो सब शक्ति माँ है। तो आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में अभी सम्मानीय बहन पूजा योगी जी हैं जो नावली नगर परिषद की उपाध्यक्ष हैं। आप सभी हम अनुरोध करेंगे कि इस मातृ दिवस के अवसर पर आप हम सबको अपने शुभकामनाएं दें। ओम शांति। सर्वप्रथम शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को मैं याद करती हूँ जो हम सभी के प्राणाधार हैं। मातृ दिवस के इस पवित्र दिव्य अलौकिक कार्यक्रम में उपस्थित स्वयं जगत नियंता हमारी शिव माँ, ब्रह्मा माँ, मम्मा, साथ में रतलाम सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी, साक्षात ममता की मूर्त हमारी सविता दीदी जी, गीता दीदी जी, बहुत अच्छा मंच का संचालन कर रहे हमारे आरती दीदी जी, आयुष ग्राम के प्रिंसिपल कृष्णा दीदी जी एवं लायंस क्लब की अध्यक्ष एवं बहन और उपाध्यक्ष बहन एवं यहाँ उपस्थित मेरी सभी देवी मातृ बहनें एवं भाइयों, आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मई माह के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है। माँ की महिमा तो वैसे भी कहीं नहीं जा सकती। माँ अपने आप में संपूर्णता को लिए हुए हैं। कहते हैं सहनशीलता, त्याग, परिश्रम, ममता, इन सब का साकार स्वरूप माँ है। माँ ही
अपनी संतान का प्रथम गुरु होती है। कहते हैं संसार में, कहते हैं हर व्यक्ति की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, पत्नी का हाथ होता है, पर मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे माँ का हाथ होता है, पत्नी तो बाद में आती है। तो हम सब तो और भी उससे ज़्यादा पदम गुणा भाग्यशाली है कि हमारी माँ, हमारी पालना करने वाली माँ, और हमारी माँ की भी माँ स्वयं परमात्मा शिव बाबा के हम अभी डायरेक्ट बच्चे हैं, तो स्वयं परमात्मा हमारी माँ है और हम उनकी पालना में पल रहे हैं, जो हमें रोज ज्ञान और योग की लोरी से सींचकर आत्मिक रूप से हमें मजबूत बनाते हैं। मैं कुछ भाव है जो विश्व की सभी माताओं को समर्पित करती हूँ। माँ मरुस्थल में मीठा सा झरना है, माँ मरुस्थल में मीठा सा झरना है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, अनुष्ठान है, हवन है, तपस्या है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ की ये कथा अनादि है, ये कोई अध्याय नहीं है, और माँ का सभी के जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व इस दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आज हम चारों तरफ जो परिवेश देख रहे हैं कि चारों तरफ संकट का वातावरण है, उस समय में, ऐसे समय में जो हमारे देश के सैनिक जाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो उन सैनिकों को जन्म देने वाली सभी माताओं को मैं नमन करती हूँ। वर्तमान में देख ही रहे हैं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, बहुत तो वो सपूत वीर जो सैनिक है अपनी माँ के लिए पंक्तियाँ कहते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन हमारा दामन कम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं दुनिया की सभी माताओं को आज मातृ दिवस के अवसर पर प्रणाम करती हूँ, और सबसे अधिक दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारी दीदियों का, जो हमें अलौकिक पालना देती है, हमारी अलौकिक पालना देती है। और बाबा ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, और दीदियों ने उस ज्ञान योग को जीवन में कैसे अप्लाई करना हमें सिखाया। तो मैं आज मातृ दिवस के अवसर पर जो साक्षात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं हमारी दीदी का भी सम्मान करना चाहती हूँ। ओम शांति। सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि पूजा बहन और साथ में श्रीनाथ भाई भी आए, और आप दोनों दीदियों का, गीता दीदी और सविता दीदी, दोनों दीदियों का आप दोनों की तरफ से आज के इस मातृ दिवस के अवसर पर स्वागत और सम्मान करेंगे। आप सभी जोरदार एक बार कर्तन ध्वनि से तालियां बजाएं सम्मान स्वागत के लिए। मोमेंटो देंगे दोनों दीदियों, सभी तालियां बजाते रहें जोरदार। दीदी ने भी नावली के अंदर एक सेवा केंद्र है, काफी अच्छी आध्यात्मिक सेवा होती है। पूरे नगर परिषद की ओर से मेमोंटन देकर उनका अभिवादन और स्वागत किया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां बजाकर स्वागत है। तालियां बजाने में कंजूसी मत कीजिए, जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये आपकी शक्ति का प्रतीक है, आपके अंदर कितनी शक्ति है। आज तो आप सभी का ही दिन है। मैं हमारे बीच अभी डॉक्टर दिलीप नलगे जी, जो पंडित शिव शक्ति लाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं, तो आज आप सभी मातृशक्तियों के नमन के लिए वो बहुत सुंदर
एक गीत हम सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ सम्मानीय भ्राता डॉक्टर दिलीप नकवी जी। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारी हुई सभी मातृशक्ति को मेरा नमन है, वंदन है, अभिवादन है और अभिनंदन है। वास्तव में ये माँ जो होती है, जो मतलब उसके लिए अगर कुछ भी बोलने जाएं हम तो शब्द कम पड़ जाते हैं। माँ के लिए हर एक व्यक्ति की अपने माँ के लिए अलग ही भावनाएं होती हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हुए एक गीत आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो आपने कई बार सुना होगा। बहुत ही फेमस ये सॉन्ग है।
नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने में मेरे रोने में तू बलिहारी है। ओ हमारी जो ये श्वेत वस्त्रधारी बहनें बैठी है, जो सारे जगत की माँ है, सबको प्रेम की पालना देने वाली, तो ऐसी जो ये अलौकिक माँ है, हमारी ब्रह्मा माँ, हमारी जो मम्मा, परमात्मा माँ तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ ये सभी माताएं हैं, हम सबको पालना दे रही है। तो इनके लिए भी एक गीत समर्पित है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर डॉक्टर दिलीप नलेगी जी का। एक बार जोरदार आप ब्रदर के लिए तालियां बजाएं कि इतनी सुंदर हम सभी को भावुक कर दिया है ना। सभी भावुक हो गए, कईयों की आंखों से आंसू भी आ गए क्योंकि उस माँ की हमको याद दिला दी है ना। सच में बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। तो भले वो लौकिक माँ नहीं, लेकिन हम सबको तो स्वयं परमात्मा तो वो सर्वोच्च माँ है, साथ में ब्रह्मा माँ है और मम्मा है। तो आप सभी तो डबल और कहे ट्रिपल भाग्यशाली हैं कि आप सभी की तीन तीन माँ है। तो एक बार जोरदार अपने लिए सभी तालियां बजाएं। हम सभी के बीच में अभी हमारी सम्मानीय बहन प्रोफेसर बीके धिंदा बहन, जो MP शर्मा नर्सिंग कॉलेज की आप प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर। तो मैं अनुरोध करती हूँ सम्मानीय बीके धिंदा बहन को, जो हम सभी को आज के इस मातृ दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दें। ओम शांति। जगत नियंता परम पिता परमात्मा हम सबकी भाग्य विधाता, ऐसे परम पिता परमात्मा माँ को पाकर आज ये विशेष दिवस पर हम सभी सौभाग्यान्वित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आज इस विशेष दिन में सिर्फ परमात्मा को नहीं, हमारे सामने हमारी ब्रह्मा माँ जो बड़ी माँ आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जो अपने कर कमलों से रचा है, जिसमें हम सभी आप सुने हैं हमारी गुरु माँ कहे, हमारी दीदियाँ, ये हमारी माताएं हैं जो हमको पालना देते हैं, बच्चों को पढ़ाकर सिखाकर संस्कार दिलाते हैं और सही मायने में ज़िंदगी जीने का राह सिखाते हैं। ये विश्वविद्यालय में हम जो देख रहे हैं हमारे सामने उपस्थित हमारी दीदियाँ, वो हमारी सच्ची मायने में अभी का जीवन का बनाने का ये माँ है। ऐसे आप सुने होंगे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बहुत बड़ा है। ऐसे भी पिता के हमेशा आगे माता की नाम आती है, तो माँ निश्चित रूप में बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उनकी अक्षर से परमात्मा ने ऐसे दिया, ये नहीं झूठा होने वाला शब्द है माँ। जो बच्चा एकदम पहले स्टेज में कुछ नहीं बोल पाता तो भी उसकी मुँह से आती है माँ। इसलिए माँ को कहते हैं, माँ तो बच्चों को 9 महीना कुख में संभाला, 3 साल अपने हाथों में संभाला और जीवन भर उनके दिल में संभालता। ऐसे हमारे माताएं हैं। ऐसे माताओं को आज विशेष मातृ दिवस पर मेरी हृदय की गहराई से बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो और वंदन हो, नमन हो, प्रणाम हो। प्रणाम। माताओं को कितने भी प्रणाम करें दिल भर आता है। अभी जैसे दिलीप भाई ने गाना सुनाया, सचमुच माताओं के लिए ये गाना बहुत में देखा, भावुक हो गए। भावुक होना जैसे था, आज का दिवस ही ऐसे था। ऐसे लोग कहते हैं घर का जो सर है वो पिता है, फादर इज द हेड ऑफ ए फैमिली, वो सर है, और मदर इज द हार्ट ऑफ ए फैमिली, माँ एक हृदय है परिवार के लिए। कभी सर भी आजकल देखते ब्रेन डेथ हो जाता है ना, सर फेलियर हो जाता ब्रेन, तो भी आदमी जिंदा रहता क्योंकि हार्ट संभाल लेता सब कुछ। लेकिन देखा जाता जब हार्ट फेलियर हो जाता नोबडी कैन सर्वाइव, तो कोई नहीं संभाल सकता, ना परिवार को, ना फैमिली को, ना समाज को। ये हम छोटेपन में अनुभव किया। माँ जो बीमार पड़ता, बच्चों अपने आप सब डिप्रेशन और दुखी और रोना चालू होता, क्योंकि सब लगता सारी परिवार नाकाम हो जाता और परिवार में और सभी लोग बीमार पड़ जाए, लेकिन माँ सही है तो मुझे लगता है किसी को कोई दुख नहीं होगा और सब संभल जाएंगे और सबकी सेवा और केयर सब हो जाता है। इसलिए माँ सचमुच सफलता के नींव है और माँ जीवन दात्री है। माँ हमारी संस्कार देने का भी एक भाग्य विधात्री जैसे भगवती है। तो इसलिए मातृशक्ति बिना ये समाज अधूरा है, और जिस परिवार में, जिस संस्था में मातृशक्ति नहीं है, मैं देखा हूँ संस्था भी इतना आगे नहीं जाता। आप देख सकते होंगे सबसे अंत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो मातृशक्तियाँ ही आगे हैं और ये आगे दिन दिगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मातृशक्ति को आप पहले अपने को सम्मान दो, अपने को पहचानो आप क्या हो। कि माताएं आखिर सबको संभाल लेते, खुद की ध्यान नहीं रखते। मैं मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते यही रिक्वेस्ट करूँगी, आज मातृ दिवस के दिवस में माताएं आप अपना ध्यान रखें। स्वास्थ्य बहुत बड़ा संपद है। आप स्वस्थ हो, सफल हो, संपूर्ण हो, सरल सुंदर जीवन आपका हो, तो आपके परिवार का, समाज का जीवन भी बहुत ही सरल सुंदर संपन्न सार्थक संतुष्ट सुखी शांति जीवन आप दे पाएंगे, जिसको जीवन को कहते हैं 7 स्टार ऑफ लाइफ। जैसे लोग होटल में जाते हैं 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, ऐसे आप अपने जीवन को, परिवार को ये S स्टार लेके संतुष्ट सुखी सरल संतुष्ट संपन्न सार्थक शांति जीवन आप दे पाएंगे। साथ साथ आप अपने को जानते हुए परम पिता परमात्मा शिव पिता को भी जानिए, और आप सभी शायद जाने हुए यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हमारी गुरु माँ जो हमारी मातृशक्ति हमारी आश्रम में दीदियाँ हैं, उनसे आकर जरूर इसके ऊपर आप अपने को सशक्त करिए, कि सशक्तिकरण माँ खुद अपने को करे तो समाज भी होगा और सभी सुखी होंगे, शांति जीवन मिलेगा। इतना कहकर मैं आज इस मातृ दिवस में ये प्रोग्राम को आयोजन कर हमारे माताओं को इतने प्रेरणा देने के लिए दीदी को खास आभार प्रकट करूंगी। धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा दीदियाँ का प्रयास है जो माताओं को आगे लाए, उनकी मुख में खुशी हंसी प्रस्फुटित करे, ये बहुत अच्छा है। ओम शांति, ओम शांति। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच उपस्थित
लायंस क्लब के उपाध्यक्ष सम्मानीय बहन सुनीता पाठक जी को कि आप भी आज इस मातृ दिवस के अवसर पर हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें। सम्मानीय सुनीता जी। सम्मानीय सदन, आप सभी को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में सबका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ और मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ प्रेम का पहली परिभाषा, जीवन की पहली शिक्षक माँ है। उनके आंचल में तो स्वर्ग का सुख है, माँ के आंचल में ही स्वर्ग का सुख है। सही बात है, हम खुद भी देखते हैं, छोटा बच्चा रोता है, माँ के पास आते ही चुप हो जाता है, भले उसको कुछ खाने को मिले या ना मिले, माँ सामने दिखती है और वो एकदम से चुप हो जाता है। आज मैंने देखा कि भाई साहब ने गाना गाया माँ के लिए, मुझे बहुत रोना आ गया, एकदम मन भर गया। मुझे भी मेरी मम्मी की याद आ गई। माँ वो चीज़ है जिसे हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। बिना मोल जो मिले वो है ममता का आंचल, वो बिना मोल के ही मिलता है, उसका कोई मोल भाव नहीं होता। धरती पर ईश्वर का एक रूप सिर्फ माँ है, माँ के समान कोई भी नहीं है। अपन कहते हैं भले पिता की छत्र छाया है, सब कुछ है, पर माँ जीवन में सबसे बड़ा अमूल्य उपहार बच्चों के लिए माँ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन, लेकिन फिर भी ये दिवस हम दिव्यता के रूप में मनाएं, क्योंकि दिव्यता वो शक्ति है जो अगर आती है तो भावनाएं भी बहुत उच्च बन जाती हैं। तो हम सबने आज माँ की महिमा, उनके गुणों का बखान तो सुना, अब हम सबके करने की बारी है। तो हम सभी आज उस परमात्मा माँ को सम्मुख रखते हुए कुछ संकल्प करेंगे। तो आप सभी अपना सीधा दाहिना हाथ अपने दिल पर रखिए, क्योंकि माँ का कनेक्शन सीधा दिल से होता है। भाव से कुछ संकल्प करेंगे। तो एक बार मैं बोलूँगी और आप सभी उसको दिल से बोलिएगा। हम माँ के लिए उनके त्याग और तपस्या को और सेवा को पहचानेंगे। हर दिन माँ का आदर करेंगे, सिर्फ एक दिन नहीं। माँ को वचन देंगे कि उनके दिखाए गए सत मार्ग पर हम हमेशा चलेंगे। माँ के हर वचन का हम दिल से सम्मान करेंगे और पूरे भारतवर्ष के हर मातृशक्ति को दिल से दुआएं देते उनका नमन और वंदन करेंगे। सभी हाथ पीछे कीजिए। संकल्प किया हम सभी ने, और आज के दिन माँ की भावनाओं के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि अभी भारत में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के दिल को दहला दिया। उसमें अनेक माँ के बच्चे कहें, अनेक पत्नियों के पति कहें, अनेक पिताओं के उनके बच्चों के बाप कहें, और पिताओं ने अपना बच्चा उसमें खो दिया। जो पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ, तो उन सभी में जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, उन सभी आत्माओं के प्रति हम शुभ भावनाओं के अभी दीप जलाकर उनको मन द्वारा शांति का सकाश देंगे, और साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी, क्योंकि आप एक एक मातृ शक्ति के जो मन के शुभ संकल्प उन सभी आत्माओं तक पहुँचेंगे और उन सभी को शांति के ऐसे
प्रकम्पन मिलेंगे। तो अभी आप सभी के हाथों में जो दिए दिए गए हैं आप वो जलाएंगे। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो कैंडल द्वारा आप सभी का जलाएं और हमारे मंचासीन अतिथियों को भी आप दिया दें। और आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाइए और एक दिए से आप पहले दूसरे दिए को जलाएं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण।